स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आपको खैरियत से होंगे। आज हमें स्टार्ट करनी है 3.5, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक नई चीज़ है ज्वाइंट वेरिएशन। लेकिन हमने वेरिएशंस क्या तो पढ़ा था कि वेरिएशन जो होती है एक डायरेक्ट होती है, ठीक है, एक इन्वर्स होती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। लेकिन अब ज्वाइन हमारे लिए नई चीज़ है। देखते हैं इसमें क्या है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशंस ऑफ अ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म ज्वाइंट वेरिएशंस, ठीक है। ए वेरिएबल y वेरी डायरेक्टली एज x एंड वेरी इन्वर्सली एज z, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, उसने कहा है कि अगर y वेरी कर रहा है डायरेक्टली x को और y ही वेरी कर रहा है, ठीक है, इन्वर्सली एज z को, तो ये बन जाता है ज्वाइंट वेरिएशंस, ठीक है। अब नीचे उन्होंने प्रॉपर किया है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x और इन्वर्सली प्रोपोर्शन x और z, ठीक है। y इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि x बाई z, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा। पहले उसने कहा है कि y डायरेक्टली x की है, फिर उसने कहा है y इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो होता है कि इन्वर्स है वो वन बाई जी के, तो ये जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बाई जी की फॉर्म में बन जाएगा। क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x s वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज y as v and s is equal to 7 when u is equal to 3, find the value of the sum, ठीक है। बिल्कुल सेम हमने जिस तरह के प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, y को डायरेक्ट था, इन्वर्सली प्रोपोर्शन था, लेकिन वो सेपरेट थे। अब उन्होंने ज्वाइन करके हमें दे दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो वो इस तरह से है कि x है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है, डायरेक्टली कर रहा है किस पे, यू स्क्वायर पे, ठीक है, और उसके बाद इन्वर्सली कर रहा है किस पे, v पे। अब यहाँ पे आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, k का साइन लगा देते हैं, k लिख देते हैं, यू स्क्वायर और v, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब पुटिंग द वैल्यूज़, यहाँ तक हमने वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है जिस तरह हमें s की दी गई, u की दी गई और v की दे दी गई। जैसे जैसे हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे आपको पता है कि सेम वही मेथड है हमारा, 14/9 इज इक्वल टू k, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा, उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द s व्हेन u इज़ इक्वल टू 6 एंड v इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखें कि s की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, हमें k की दी गई है जो कि हमारे 14/9 आ गया और 6 का स्क्वायर आ गया। देन हमारे पास क्या है, 14/9 है, 9 4 ज़ा 36 है, अब 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 14 मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, अब 28/5 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये इस तरह करके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ वी वेरी ज्वाइंटली एज x y स्क्वायर एंड z। अब इसको ज़रा समझिएगा कि ये ज्वाइंट कर रहा है, मतलब कि इकट्ठे ही हैं कि अगर w इज़ इक्वल वेरी कर रहा है, ठीक है, x और y स्क्वायर एंड z के एंड w दिस वैल्यू एंड x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये ज्वाइन कर रहा है तो k को ख़त्म कर देंगे, मतलब कांस्टेंट, सॉरी ये हमारे पास क्या था, डायरेक्टली है तो इसकी जगह हम k कांस्टेंट मेंशन कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू, सारी ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास आंसर है 136। अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो w इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर z। तो अब हम इसमें ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे क्योंकि हमें w को फाइंड आउट करना है। जब इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, 7 2 ज़ा 49 आ गया, 1/3 है, ठीक है, और ये 49/3 आपके पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x का क्यूब एंड इन्वर्सली एज z का स्क्वायर, ठीक है, एंड t। अब ये t भी मेंशन है, इन्वर्सली में ये दो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन x का क्यूब जो है वेरी कर रहा है डायरेक्टली किस पे, y पे। अब y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x क्यूब है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, z स्क्वायर t है, ठीक है। अब इसी तरह इसमें हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गया, 64 ठीक है 192 और 64, क्योंकि हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, किस पे इसको कटिंग करेंगे, हम करेंगे इसको 2 पे। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। आगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अभी ये यहाँ पे आ गया 16, आपको पता है 3 ज़ा क्या होता है, 48 होता है, ठीक है, जिस तरह की ये मैंने किया भी हुआ है, 16 3 ज़ा 48। तो हमारे पास k जो आंसर में आ गया है 3 आ गया। अब इसकी हमने फर्दर वैल्यू पुट फाइंड आउट करनी है, किसकी, हमने वैल्यू ऑफ y की। तो हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद, ठीक है, ये आपस में किस तरह कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद 2/3 हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखिएगा, इफ़ यू वेरी डायरेक्टली एज एक्स का स्क्वायर, अगर वेरी कर रहा है एक्स का स्क्वायर यू, तो इन्वर्सली एज द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? सिंपल सी चीज़ है, प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना। जिस तरह ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड यू इक्वल टू 2 एंड वैन x इज इक्वल टू 8, ठीक है, y इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहले यहाँ तक तो सॉल्व करें, बाद में हम फाइंड करते हैं वैल्यू u की। अब आपके सामने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब इसको k इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर y z का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें पुटिंग वैल्यूज़ कर देंगे। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आंसर आया है 14/8, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 7/4 इसका आंसर आ गया। 2 4 ज़ार 8, सॉरी। ओके, अब हमने u की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे जी, u की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद k की वैल्यू पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, देन क्या करेंगे, अब 4 9 ज़ार 36, ठीक है। अब ये 3 3 ज़ार 9 आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 7 × 3 21/8 हमारे पास ये आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। के की भी वैल्यू आ गई और यू की भी आ गई हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट। अब इस पर भी प्रोडक्ट्स का आ रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट का आ रहा है एंड इन्वर्सली एज जी स्क्वायर। इन्वर्सली आ गया तो नीचे आपने बाय लिख के उसको नीचे लिख देना है। प्रोडक्ट अब ऊपर ही की बात कर रहा है, डायरेक्टली है तो ऊपर मेंशन करेंगे। v इज इक्वल टू के एक्स वाई का क्यूब है, जी स्क्वायर है। पुटिंग द वैल्यूज, जब पुटिंग वैल्यूज़ कर देंगे तो हमारे पास आ गया 7 7 के साथ कैंसिल हो गया। 6 को अगर 3 टाइम करें 216 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें के की फाइंड आउट करनी है, तो के इस तरफ आ जाएगा। तो ये अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके क्या होगी, डिवाइड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 27 1 ज़ार 27, ठीक है, 27 8 ज़ार 216 और आगे हमारे पास 7/8 ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है, हमें v की फाइंड आउट करनी है। इसी तरह v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 8 8 के साथ कैंसिल हो गया, 9 आ गया, 7 6 ज़ार 42/9, ठीक है। आगे हम किस पे इस पर कर 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12, ठीक है। 14/3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। If v varies inversely as the cube of u and w is equal to 5 and u is equal to 3, find w when u is equal to 6, ठीक है। सोल्यूशन इसका करेंगे। सोल्यूशन करने के बाद आपको पता है हमने क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, पुटिंग द वैल्यू कर देंगे। तो जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे 27 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 137 आ गया, ठीक है। और उसके बाद अब हमने w की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो w की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जब हम करेंगे तो इनमें जो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड थी की हुई हैं हमने उन्हें पुट कर दिया, ठीक है। 216। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट नहीं कटिंग कर सकती थी, लेकिन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 27 के टेबल पे मैंने अगर किया है तो मैंने साथ मेंशन भी कर दिया, ठीक है। 27 5 ज़ार 135 एंड 27 8 ज़ार 216, ठीक है, जो कि हम पीछे भी करके आ गए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस कंप्लीट। हमने ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर चुकी है, इंशाल्लाह कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3.6 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।